आज हम सीखने वाले हैं लेट को बदलने के नियम। अर्थात हमारे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में यदि लेट आया है और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो लेट को किस प्रकार से बदलेंगे। सबसे पहले देखते हैं लेट के बाद अस आ जाए तब हमें क्या परिवर्तन करने हैं। नंबर 1, सेड के स्थान पर सजेस्टेड टू या प्रपोज टू लिखना है। हमेशा ये याद रखना है कि सजेस्टेड और प्रपोज इन दोनों के साथ टू अवश्य आता है। नंबर 2, कॉमा और इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पे दैट लिखना है। नंबर 3, लेट अस को बी शुड या दे शुड में बदलते हैं। वी शुड या दे शुड। अब कैसे बदलते हैं, वी शुड में कब बदलेंगे और दे शुड में कब बदलेंगे, ये बात समझते हैं। यदि स्पीकर के स्थान पे आई या वी आया हो तो हमें वी शुड में बदलना है लेट अस, और स्पीकर के स्थान पे आई वी को छोड़कर अन्य कोई आया है तब हमें दे को शुड में, वो सॉरी लेट अस को दे शुड में बदलना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस प्ले क्रिकेट। लेट के बाद अस आया है, क्या करना है, हमें सजेस्टेड टू या प्रपोज टू दोनों में से कोई एक लगाना है। ठीक है, हमने लगा दिया सजेस्टेड टू, तो हो गया आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे हमने दैट लगा दिया, और लेट अस को रिपोर्टर के स्थान पे अर्थात स्पीकर के स्थान पे क्या आया है, आई। जब आई आया है तो हमें लेट अस को वी शुड में बदलना है। लेट अस को वी शुड में बदल दिया, बाकी बचा प्ले क्रिकेट प्ले क्रिकेट। सेंटेंस हमारा चेंज हो गया, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू मी, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा बिगिन हुआ है यहाँ पे, लेट्स नॉट स्टॉप हियर, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। सेड टू के स्थान पे सजेस्टेड टू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, लेट अस को किस में बदलना, वी शुड या दे शुड में। स्पीकर के स्थान पे ही है तो हमें किस में बदलना है, लेट अस दे शुड में। नॉट आया है, शुड के बाद नॉट आ जाएगा। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया, लेट ही सजेस्टेड टू मी दैट दे शुड नॉट स्टॉप देयर। हियर को किस में बदल दिया, देयर में। समय तथा स्थिति की निकटता दर्शाने वाले शब्दों को दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। अब दूसरा देखते हैं, लेट के बाद यदि मी आ जाए। लेट के बाद यदि मी आ जाए तो हमेशा ही रिक्वेस्ट होती है, विनती की जाती है, तो सैड को हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पे टू लगाना होता है और लेट के स्थान पे लेट ही रहने देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन है यहाँ पे, लेट मी रीड माई बुक, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज है यहाँ पे। तो लेट के बाद मी आया है, मी आने पर सैड को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, तो ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें टू लगाना है, और लेट के स्थान पे हमें लेट ही लेने रहने देना है, मगर इस बार लेट को स्मॉल लेटर से लिखना है। ठीक है, यहाँ अब लेट को स्मॉल लेटर से लिखना है इनडायरेक्ट में बदलते समय। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर को कहते हैं, स्पीकर के स्थान पे आया है ही, और ही का ऑब्जेक्ट लग जाएगा हिम। रीड माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पजेसिव केज में है, स्पीकर का पजेसिव केज ही लगाएंगे, क्या होगा, हिज बुक। ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे विनती की, टू लेट हिम रीड हिज बुक, उसे उसकी किताब पढ़ने देने की, उसने मुझसे उसे उसकी किताब पढ़ने देने की विनती की। तीसरी स्ट्रक्चर देखते हैं, लेट के बाद यदि हिम हर या कोई नाउन आ जाए तो एडवाइज भी हो सकती है और ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, भाव के अनुसार हमें लगाना है एडवाइज या ऑर्डर। यदि सलाह दी जा रही है तो एडवाइज, यदि ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें टू लिखना है, लेट के स्थान पे लेट ही लिखना है, किंतु लेट स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। फिर देखते हैं एग्जाम्पल,
द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन हुआ है यहाँ पे, और लेट द बॉय गो होम फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, प्रिंसिपल ने अध्यापक से कहा लेट द बॉय गो होम, लड़के को घर जाने दो। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर का भाव है तो सेड को हम ऑर्डर में बदल देंगे। द प्रिंसिपल सेड टू के स्थान पे आ गया ऑर्डर्ड। द टीचर लेट के स्थान कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पे टू, और लेट के स्थान पे लेट ही रहने देंगे, मगर लेट को स्मॉल लेटर से लिखेंगे शुरू करके, लेट द बॉय गो होम। ये थे लेट को बदलने के लिए नियम। इस प्रकार से आप लेट आए यदि सेंटेंस में, तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बहुत आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।